सरस्वती मैया के, बोल शिव महापुराण की। नमस्कार दर्शकों, मैं संजय कुमार मिश्रा न्यायधारा से। शिव महापुराण की अमृतमयी कथा चल रही है केशवपुरम में और आचार्य योगेश अवस्थी योगीराज जी द्वारा ये सुनाई जा रही है। और ये कथा 8 दिसंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि सोमवार का दिन शिव जी का दिन कहा गया है, तो इस दिन से प्रारंभ हुई थी। और आज 6वें दिन इस कथा में अभिनेता प्रणीत भट्ट जी पधारे हैं। महाभारत सीरियल में शकुनी मामा का रोल निभाया था प्रणीत भट्ट ने। जी हाँ, ये महाभारत सीरियल वो है जो स्टार प्लस पे दिखाई गई थी। इन्होंने बताया कि मैं सनातन की खोज में कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकला हूँ और यहाँ पर पढ़ने वाले मठ मंदिरों में मैं जाऊंगा और सनातन धर्म की अलख जगाऊंगा। इस अवसर पर योगीराज महाराजा जी ने प्रणीत भट्ट जी को एक स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त किया। योगीराज जी महाराजा आज शिव पुराण की कथा में भगवान शिव की बारात की महिमा का बखान कर रहे हैं और ओंकार की उत्पत्ति शिव के द्वारा हुई है, इसलिए ओंकार कहें या ओम नमः शिवाय कहें तो इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो लोग शिव कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं उनको यम कभी नहीं सताते। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। भोला बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत दीनानाथ है, सत्यम शिवम सुंदरम भी है और आपके सारे दुखों को हर लेता है। बस कैसा है मेरा भोला, विश्वास करके तो देखो। लिखा है श्रद्धा विश्वास रूपिण है। केवल आप 2 दिन की कथा में प्रवेश कर गए हैं और आज की कथा बड़ी दिव्य है, अलौकिक है, परमानंद से मिलाने वाली है, आनंद देने वाली है। हमेशा भोलेनाथ के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। धन्यवाद। कल आपने सती चरित्र की पावन कथा को सुना और संध्या के चरित्र की पावन कथा को सुना और आपने अपने जीवन को धन्य बना लिया है। ऐसी अद्भुत सदा सौभाग्यवती देने का वरदान करने वाली ऐसी अद्भुत कथा, सब कुछ देने वाली अमृतमयी कथा आपने सती चरित्र की पावन कथा को सुना। बाद में यही सती ने किस प्रकार से भोलेनाथ को पाया है, हम उस पावन चरित्र को सुनना चाहते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान के। देखिए हमारे सबके गार्जियन, हमारे बाबूजी भी आ गए हैं, जगमोहन त्रिपाठी जी रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं और हमारे परम मित्र संजय भैया भी उपस्थित हो चुके हैं और लालू भैया भी हमारी कथा को व्यवस्था जो देखते हैं वो भी उपस्थित हो चुके हैं। जितने भी आचार्यगण हैं परम विद्वान, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कस्तूरी दिल को ललाट पटले वक्षस्थले को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव नमः। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। गुरुदेव सवरिया मेरे। सदगुरुदेव भगवान की।
प्रभु बन जाओ आपकी भैया, प्रभु बन जाओ आपके भैया। सात जन्म पर के फेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई सहारा मिला दे, गुरुदेव सवरिया मेरे। तेरी नैना कैसे कैसे रहे, गुरुदेव सवरिया मेरे, गुरुदेव भगवान के मोहे नींद से देव जगाए, दिए दिल से दूर अंधेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, के प्रमुख कलाकार सपने मामा भी बता रहे हैं और हमारे में बताएंगे और कश्मीर के विषय में बताएंगे। ठीक अभी 20 मिनट बाद उनका आगमन होगा। बोले शंकर भगवान की। वीरभद्र से भगवान विष्णु जी को हार कैसे मिली? वो तो ब्रह्म परमात्मा है, पर वीरभद्र से हार कैसे मिली? वीरभद्र ने भगवान का चक्र अपने हाथ में पहन लिया और उन्हें अंतर्ध्यान होना पड़ा। ये कथा हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे नारद, एक बार की बात है, दोनों परम मित्र थे। कौन? महात्मा छू और दधीच। ये बड़े परम महात्मा थे और बहुत ही तपस्वी थे। लेकिन क्या हुआ कि दोनों की तपस्या तो बढ़िया चल रही है, लेकिन दोनों में ईर्ष्या होने लगी कि मैं सर्वश्रेष्ठ तपस्वी। अब इतनी ईर्ष्या हुई कि दोनों में आपस में युद्ध छिड़ गया। तो दधीच ने क्या किया? छू महात्मा के मस्तक पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। तो छू ने क्या किया? दधीच की गर्दन ही काटी। दधीच ने भगवान शंकर जी का आवाहन किया तो उसी समय शुक्राचार्य आ गए और मृत संजीवनी से फिर दधीच को जीवित कर दिया। अब तो दधीच महात्मा ने फिर राजा छू से ताल ठोक दी, आ जाओ बेटा मैदान में जिंदा हो गए। जिस समय दधीच महात्मा ने छू महात्मा को ललकारा तो पता है दधीच ने छू को पराजित कर दिया। तो उस समय भगवान विष्णु जी छू महात्मा की तरफ से लड़ने आए, लेकिन दधीच के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो दधीच महात्मा ने कहा, अरे श्री विष्णु, आपके लिए सब कुछ बराबर है, सब बराबर है, आप इनकी तरफ से युद्ध करने आए हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हें शिवगण से पराजित होना पड़ेगा, तुम्हें निश्चित ही पराजय का मुख देखना पड़ेगा और तुम उसी युद्ध से अंतर्ध्यान हो जाओगे। इसलिए भगवान विष्णु को भी पराजय का मुख देखना पड़ा है। जन्मे पार्वती तनु पाहे, जन्मे पार्वती तनु पाहे। वही सती जी हिमालय के घर में पार्वती जी के रूप में आई हैं। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि कैसे आई?